क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज। हर व्यक्ति की समस्या होती है कि भगवान हम अपनी कसाई को मंद कैसे करें। कभी भी निमित्त मिलता है तो हम क्रोध में चिल्लाने लगते हैं, किसी को मारने लगते हैं, किसी को पीटने लगते हैं, यहाँ तक कि इतने भाव हो जाते हैं कि हम स्वयं मरने और मारने का पुरुषार्थ भी करने लगते हैं। तो उन परिणामों को संभालने के लिए क्या किया जाए, तो हम अपनी कसाई को मंद कैसे करें। तो आचार्य परमेष्ठी कुंद महाराज ने अष्टपाहु के अंदर इस प्रकार का उपदेश दिया है कि एक बार आचार्य परमेष्ठी अपने शिष्य को धर्म प्रभावना के लिए समाज के बीच में पहुंचाते हैं और कहते हैं कि आपको अहिंसा धर्म का उपदेश देना है। यदि और वो अहिंसा धर्म का उपदेश देने के लिए संसार के बीच में पहुंचते हैं और वहां जाकर के घोर मिथ्या दृष्टि जीवों के बीच में पहुंच करके, दुर्जन व्यक्तियों के बीच में पहुंच करके, जहां मान्यता उसी की है कि वो निरंतर मद्य और मांस का सेवन करते हैं, ऐसे उनके बीच में जाकर के उनके देवों को यदि हम कुदेव की संज्ञा दें या मद्यपान और मांस आदि खाने का निषेध करें तो वो आपको हो सकता है कि गालियां भी दे सकते हैं। क्या हो सकता है? गालियां भी दे सकते हैं। तब आप क्या करोगे? तब आप क्या करोगे? तो उन्होंने कहा कि कुछ नहीं करेंगे भगवान, हम इतना ही सोचेंगे कि उसने अभी मुझे सिर्फ गालियां दी हैं, मारा तो नहीं ना। अभी उसने मुझे गालियां दी हैं, उसने मुझे मारा तो नहीं है। इस प्रकार से अपनी कसाई को मंद कर लेंगे। फिर उसके बाद उनने कहा यदि कोई व्यक्ति आपको मारने भी तैयार हो जाएगा तब आप क्या करोगे? तो उन्होंने कहा कि कुछ नहीं करेंगे भगवान, सहन करने का पुरुषार्थ करेंगे, और यदि सहन नहीं कर पाएंगे तो अपने अंदर यही विचार करते रहेंगे कि इसने हमारे शरीर को कष्ट दिया है, हमारी आत्मा को कष्ट नहीं दिया है, ना हमारी आत्मा मर सकती है। इस प्रकार के यदि अपने अंदर हम विचार लाएंगे तो हम इस प्रकार की अपनी कसाई को मंद कर सकते हैं। तो ऐसे मंद कसाई कौन थे? ऐसे कौन थे मंद कसाई? तो हम सबने जिनको देखा है, जिनके चरणों में जाने से भी हम सबकी कसाई मंद पड़ जाती थी। क्या होता था? जिनके चरणों में जाने से हम सबकी कसाई भी मंद पड़ जाती थी। तो ऐसे वो तीर्थंकर सम गुरुदेव सिद्धत्व की यात्रा के अविराम यात्री आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनिराज थे, जिनके चरणों में जाने से व्यक्तियों की तीव्र कसाई भी मंद पड़ जाती थी। एक बार का वाक्य आप सबके सामने रख दूं कि एक बार आचार्य महाराज का डोंगरगढ़ में चातुर्मास चल रहा था या शीतकालीन प्रवास हो, मुझे अच्छे से याद नहीं। तो आचार्य भगवान के चरणों में कुछ बहनें पहुंची। तो उन बहनों ने आचार्य भगवान से निवेदन किया कि हम अपना आत्म कल्याण करना चाहते हैं और शीघ्र हमारे आत्मा का कल्याण आपके माध्यम से आपके श्री चरणों में हो। ऐसी भावना उन बहनों ने रखी और आचार्य भगवान ने उनकी भावना को स्वीकार करते हुए उनकी ऊपर कृपा दृष्टि दिखाई। और उन्हीं में से किसी एक बहन ने कह दिया कि आचार्य परमेष्ठी इस बार तो आ गए, हो सकता है कि अगली बार आपके दर्शन करने ना आ पाए, हम चाहते कि आपके माध्यम से हमारा आत्म कल्याण शीघ्र हो। तो आचार्य भगवान ने उनकी भावना को सुनते हुए, उसी समय संयोजना चल रही थी प्रतिमा मंडल के विस्तार की, हो सकता है कि डोंगरगढ़ प्रतिभास्थली की स्थापना की बात चल रही हो। तो आचार्य भगवान ने आओ देखा ना ताओ देखा, उपस्थित जितनी वहां पर बहनें थीं उन सबकी भावना को देखते हुए उन सबकी क्या कर दी? ड्रेस चेंज कर दी और आजीवन व्रत ब्रह्मचर्य व्रत प्रदान कर दिया। तब उनके घर वालों को मालूम ही नहीं पड़ा, इतना व्हाट्सएप का जमाना नहीं था, मोबाइल का इतना ज्यादा रोल नहीं था उस समय। सन 2012 या 2013-14 की बात होगी, जबकि भी हो, तो उस समय इतना व्हाट्सएप का रोल नहीं था, जमाना नहीं था। तब यह सूचना ग्रस्त का जो हमारा ग्रह था, उस गांव के लोगों को हमारे सामने की कुछ बहन थी, तो उनके परिवार को मालूम पड़ा, हमारे पास संकेत आया
कि आप उनके घर पर संकेत दे दीजिए। क्या आप उनके घर पर संकेत दे दीजिए कि उनकी बेटी की ड्रेस चेंज हो गई है और उनको आचार्य श्री ने प्रतिभा मंडल में स्वीकृति दे दी है और स्वीकृत हरा पट्टा उनको प्रदान कर दिया गया है। वह अपनी प्रतिभा मंडल के माध्यम से शिक्षण का कार्य करेंगी। इस प्रकार का उनके साथ आचार्य भगवान की अनुकंपा हो गई है, कृपा हो गई है। जब यह सूचना मैंने उनके परिवार में दी तो उनकी माँ झल्लाने लगी, मेरे पे गुस्सा होने लगी, तुमने मुझे बताया नहीं। कैसे आचार्य श्री, मुझसे बगैर पूछे मेरे परिवार की स्वीकृति लिए, माता पिता की स्वीकृति लिए इतना बड़ा काम कैसे कर दिया? हमसे तो पूछते, हमें तो बुलाते एक बार, फिर हमें दिलाना था कि नहीं दिलाना था। बहुत चिल्लाई, तुमने जरूर कुछ ना कुछ किया होगा, उसमें तुमने कुछ बोला होगा। मैंने कहा मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने तो सिर्फ जो वहां से संकेत आया मैंने आपको बताया है। हम जाएंगे, अभी जाएंगे, इसी वक्त जाएंगे और अपनी बेटी को वापस लाएंगे। हमें नहीं पहनाना वो हरा नीला पट्टा, हमें नहीं अच्छा लगता। ठीक है, हमने कहा जो आपको करना है अच्छा है, जो आपको करना है। आप लोग यदि चाहते हो कि हम अपनी बेटी को वहां नहीं रखना चाहते हैं तो आप लोग आचार्य भगवान के चरणों में जाइए, वहां पर निवेदन कीजिए, उनके सामने अपनी भावना रखिए। यदि आपकी बेटी आपका साथ देना चाहती तो आप ले आइए और यदि गुरुदेव के चरणों में रहना चाहती तो उनके पास छोड़ आइए। तो ऐसा करके उनका स्वास्थ्य थोड़ा बिगड़ गया, स्वास्थ्य को नॉर्मल किया और उनके परिवार ने संयोजना की और सारा का सारा परिवार अपनी 4 व्हीलर आदि के माध्यम से आचार्य भगवान के चरणों में पहुंच गया। आचार्य भगवान के चरणों में सारा का सारा परिवार पहुंचता है और उनकी बेटी डरती डरती परिवार वालों से मिलती है और माता पिता को समझाती कि मम्मी वहां कुछ मत कहना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, कुछ मत कहना। मगर मम्मी काय को माने, पिताजी काय को माने, वो तो और जितना घी डालो पावक में उतनी भभकती जाए। तो वो अपने आपे में नहीं थी। इस प्रकार का उनका क्रोध बढ़ता जा रहा था और जैसे ही आचार्य भगवान के कमरे में पहुंची, बेटी को बार बार डर लग रहा था कि मां वहां जाकर कुछ कह ना दे। तो जैसे ही वो आचार्य भगवान के चरण में पहुंची तो आचार्य भगवान की कृपा दृष्टि, उनकी कला, क्या इस प्रकार का पुरुषार्थ, उनका ऐसा आभा मंडल कहना चाहिए, उनका ऐसा औरा कहना चाहिए, उनका इतना तेज क्यों था इस प्रकार का उनका? क्योंकि उनकी क्या थी? कसाय मंद थी। मंद थी तो उनके चरणों में जाने के बाद व्यक्ति की कसाय भी मंद पड़ जाती थी। तो कैसे मंद पड़ी बंधुओं, ये सुनिएगा। तो अब जैसे ही माँ और सारा परिवार को लेकर के बहन आचार्य भगवान के चरणों में पहुंचती है तो आचार्य भगवान के चरणों में नमोस्तु करते हैं सारे के सारे परिवार। बहन कहती है कि हमारी माँ आई है, हमारे पिता आए हैं। तो आचार्य भगवान ने मुस्कुरा करके बहुत अच्छे से उन सबको आशीर्वाद दिया और सब कुछ सारा का सारा वाकया हुआ। उनको बताया गया कि उन्होंने बताया कि हमारी बड़ी बेटी है, फलाना है, ढिकाना है। सारे के सारे उनकी कसाय मंद होती चली गई। क्या होती चली गई? मंद होती गई। और धीरे आचार्य जी आपको हमें संकेत तो करना था, ऐसा वैसा उन्होंने अपनी बातें रखी। तो आचार्य जी मुस्कुराते रहे, समय नहीं था, ऐसा था वैसा था, अब जब जैसा योग बना तो हमने कर दिया, अब कोई विकल्प मत करिएगा आप लोग। ठीक है। तो उनके साथ में उनकी 3 बहनें थी। कितनी? उस बहन से तो उनकी 3 बहन, एक भाई और था। तो इस प्रकार से सारे परिवार के लोग पहुंचे थे। तब आचार्य श्री ने चर्चा की तो उस बहन ने परिचय दिया कि आचार्य श्री, मेरी पढ़ाई पूर्ण हो गई थी, मैंने बीएड कर लिया, आपके चरणों से आपकी प्रतिभा मंडल में मुझे जगह मिल गई। और आचार्य श्री ने उसने दूसरी बहन का परिचय दिया तो उसने कहा कि आचार्य श्री अभी ये क्या कर रही है? LLB कर रही है सागर यूनिवर्सिटी से, तो आपका आशीर्वाद मिले तो तब इसकी पढ़ाई अच्छी हो जाए। तीसरी बहन का परिचय दिया कि आचार्य श्री अभी 12th कर रही है। और भाई का परिचय दिया, सबका परिचय दिया, सब कुछ बात हुई। आचार्य श्री ने अच्छे से मुस्कुरा के आशीर्वाद दिया। सब लोग बाहर आ गए। सब लोग बाहर आ गए। आचार्य गुरुदेव आहार करके आए। उसी समय एक और संयोजना चल रही थी आचार्य श्री की कि कुछ बहनों को LLM की शिक्षा प्रदान कराने की, ताकि जो भारत देश की न्याय प्रणाली है उसमें भी शुद्ध सात्विक लोग पहुंच सकें, ताकि शुद्ध न्याय प्राप्त हो सके इस देश के लोगों को। तो आचार्य भगवान की ऐसी भावना थी कि कुछ लोग इस पोस्ट पर भी पहुंचे, सिविल जज की पोस्ट पर भी पहुंचे। तो आचार्य भगवान ने कुछ बहनों के लिए LLM कराने की संयोजना बनाना उस समय प्रारंभ की थी। तो इस प्रकार की चर्चा वहां चल रही होगी। तो वहां पर जिन बहनों को आचार्य भगवान ने LLM करने का संकेत दिया था तो वो बहनें पहुंची। तो उन बहनों से कहते हैं
कि वो एक वहां से एक बहन आई है, उसकी प्रतिभा मंडल में एक बहन है, उसकी एक बहन LLB कर रही है, तो उससे भी पूछ लो, यदि उनका मन हो तो उसको भी ले जाओ। क्या? यदि उसका मन हो तो उसको भी ले जाओ। तो अब जैसे ही यह बात प्रतिभा मंडल में जिन बहन का भी प्रवेश हुआ तो उनको पता पड़ी, तो उस बहन के साथ वो आचार्य भगवान के चरणों में पहुंचती है और उनका परिवार फिर से आचार्य भगवान के चरणों में पहुंचता है। तो आचार्य भगवान उनसे कहते हैं कि मैंने ऐसा सोचा है कि कुछ लोग LLM करके न्याय प्रणाली को शुद्ध न्याय प्रदान करने का भाव रखते हो, तो इस प्रकार की तैयारी करके, इस प्रकार की शिक्षा प्राप्त करके लोगों का कल्याण कर सकते हैं और अपना कल्याण कर सकते हैं। तो इस प्रकार की भावना रखी। तो आचार्य भगवान की उनके वचन सुन करके उनके परिवार वालों ने सहर्ष स्वीकृति दे दी। जी भगवान, आप जैसा कहें, जैसा कहें। अब सोच लो, जिनकी मंद कसाय होती है, उज्जवल चारित्र्य होता है, तो उनके चरणों में पहुंच करके कैसी विशुद्धि बढ़ती है। कहाँ वो अपनी एक बेटी को जो व्रती बनकर अपना आत्म कल्याण करना चाहती थी, उसको वापस लेने गए थे और एक बेटी को और छोड़ करके आ गए। ये था आचार्य भगवान का प्रभाव, उनकी तीर्थंकर चर्या का प्रभाव, कि उनके चरणों में कैसी कसाय मंद हो जाती है। हमने पिछली बार चर्चा की थी सम्यक दर्शन की निर्मलता। इस प्रकार से आचार्य भगवान के चरणों में पहुंचने से हमारे परिणाम निर्मल हो जाते हैं। और मंद कसाई जीवों के चरणों में पहुंचने से हमारी कसाय स्वयं ही मंद पड़ जाती है। आप लोग आचार्य भगवान को जे देखा तो देखा, वर्तमान में भी आप यहाँ देख रहे होंगे कि आचार्य भगवान की चर्या को देख रहे होंगे, उनके व्यक्तित्व को देख रहे होंगे, उनके चरणों में जाकर के व्यक्ति कैसे शांत पड़ जाता है। आप उसी व्यक्ति को कहते हैं कि भैया 1001 रुपया के माध्यम से शांति धारा कर ले, 1,11,000 रुपए के माध्यम से एक कलश स्थापित कर ले, और जैसे ही व्यक्ति वहां चरणों में आचार्य भगवान के पहुंचता है तो क्या कहता है कि जो आप कहो। क्या कहता है? जो आप कहो, हम सब करने को तैयार हैं। तो ऐसे वाक्य आप प्रतिदिन देख रहे होंगे कि जिसको आपको 1,000 रुपए और 1,00,000 रुपए लेने में पसीना आता था, वो उनके चरणों में सहृदय अपनी कसाय को मंद करते हुए अपनी तिजोरी का ताला और अपने हृदय का काला धन और अपने मन का सारा कालस भाव त्याग करके, अपने परिग्रह का त्याग करके चला जाता है। इस प्रकार के मंद कसाई जीव वर्तमान में यहाँ पर विचरण कर रहे हैं। उनके चरणों में जाने से हमारी कसाय दिन प्रतिदिन मंद हो सकती है। तो आप सभी को अभी कौन से पर्व आने वाले हैं? 10 लक्षण महापर्व। कौन से पर्व आने वाले हैं? 10 लक्षण महापर्व। उनके शुरू के 4 दिनों में क्या होता है? कसायों का समन होता है। क्रोध का समन करने से क्या आता? क्षमा। फिर मान का समन करने से मार्दव। इस प्रकार से चारों कसायों का प्रारंभिक 4 दिनों में हम समन करते हैं, तो हमारे अंदर की कसाय की मंदता हो सकती है। मगर एक बात ध्यान रखना बंधुओं, मात्र उनकी 10 लक्षण पर्व की पूजन करने से कुछ नहीं होने वाला। पूजन तो आप हर वर्ष करते होंगे, प्रतिवर्ष करते होंगे और हर साल करेंगे और अनंत काल से करते आ रहे और करते जाएंगे। मगर ऐसे 10 लक्षण धर्म को अंगीकार करने वाले जीव कौन होते हैं? मालूम है आपको? कौन होते हैं बताओ? नहीं मालूम आपको? सिद्धों के 8 मूल गुण मालूम होंगे, मालूम है उसमें आता 10 लक्षण का नाम? नहीं आता। अनंत परमेष्टि के 46 मूल गुण होते, उसमें आता क्या 10 लक्षण का नाम? नहीं आता। और आचार्य परमेष्टि के यदि मूल गुणों का आप व्याख्यान करेंगे, उनका चिंतन करेंगे, तो उसमें किसका नाम आता है? 10 लक्षण धर्म का पालन करने वाले कौन होते हैं? आचार्य परमेष्टि हुआ करते हैं। तो हम सभी को पुण्योदय से और अपने अतिशय पुण्य के कारण इस बार नवीन आचार नवाचार परमेष्टि गुरुदेव श्री समय सागर जी का चातुर्मास स्वर्णोदय तीर्थ खजुराहो में चल रहा है। ऐसे 10 लक्षण धर्म की निरंतर आराधना करने वाले, जिनका मूल गुण हुआ करता है 10 धर्म और 12 तप, ऐसे 10 धर्म और 12 तपों की निरंतर आराधना करने वाले, परिचर्या करने वाले, उनके चरणों में रह करके यदि हम उनके चरणों में अकेले रह जाएं, तो हमारे अंदर ये 10 धर्म और 12 तप के संस्कार आ सकते हैं। तो इसलिए मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि अपनी सारी घर और गृहस्थी को छोड़ करके, सर प्रकार के परिग्रह को छोड़ करके, अपने सारे विकल्प जालों को छोड़ करके, निर्विकल्प हो करके
और व्यवस्थित होकर के। अब कई लोग पूछ रहे हैं, दूर से खबर कर रहे हैं इधर उधर से कि महाराज जी वहाँ रुकने की व्यवस्था हो जाएगी, भोजन की व्यवस्था हो जाएगी, तो हम वहाँ आकर के आचार्य परमेष्ठी के गुरुदेव के चरणों में रह करके धर्म ध्यान करना चाहते हैं, धर्म और शिविर में भाग लेना चाहते हैं। शिविर का मतलब कुछ नहीं होता, सामूहिक रूप में एक स्थान पर उपस्थित हो करके धर्म की आराधना करना या आगामी जीवन के निर्वाह और निर्माण की कला सीखना। तो बंधुओं, मैं आप सबसे इतना ही कहना चाहता हूं कि आप किसी प्रकार की व्यवस्था की अपेक्षा न रखते हुए, उससे अच्छा ये है कि हम स्वयं व्यवस्थित होकर के अपने सर्व प्रकार के परिग्रह त्याग करके मात्र जितने वस्त्र आवश्यक हैं उतने वस्त्र लेकर के और अपने ओढ़ने बिछाने के लिए एक चादर और चिटाई लेकर के, और जैसे पहले बुंदेलखंड में व्यवस्था थी कि कोई व्यक्ति कहीं भी भ्रमण करने जाता तो क्या करता था, अपने साथ में एक गड़ई डोर और छन्ना लेके चला जाता था। तो इस प्रकार से अपने घर से वो व्यवस्थित होकर के आ जाए, क्योंकि यहाँ पर तीर्थंकर सम गुरुदेव का समोषण रह चुका है, रुकने के लिए पर्याप्त स्थान है और आपके लिए शुद्ध जल के लिए पर्याप्त कुओं की भी व्यवस्था है। तो इसलिए आप अपने किसी प्रकार की व्यवस्था की अपेक्षा न रखते हुए स्वयं व्यवस्थित होकर के और किसी प्रकार की सूचना न देते हुए यदि यहाँ पर उपस्थित होकर ऐसे तीर्थंकर सम गुरुदेव की चर्या करने वाले और ऐसे 10 धर्म और 12 तप का आचरण करने वाले ऐसे गुरुदेव के चरणों में आकर के प्रथम बार ऐसे 10 धर्म की और 12 तपों की आराधना करेंगे तो आपका जीवन निश्चित ही उज्जवल होगा और आपकी जो अभिलाषा है कि हमें तीर्थंकर नामक प्रकृति का बंध होकर के शीघ्र मोक्ष को प्रयाण करें, ऐसे कार्य आप कर सकते हैं। अब हमने इस प्रकार से आप सबके लिए 10 धर्म की आराधना करने का, 12 तप करने का और अपनी कसाय को मंद करने का एक तरीका बताया। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। हमने पिछले दिनों एक चर्चा और आपसे की थी। क्या चर्चा की थी? कसाय की निर्मलता और कसाय की मंदता। उसके बाद हमने की थी कि आत्मचिंतन। क्या बात की थी? आत्मचिंतन। अब आत्मचिंतन कौन कर सकता है? जिसका सम्यक दर्शन निर्मल हो या जिसको सम्यक दर्शन ग्रहण कर लिया हो, जिसको इस प्रकार का भेद विज्ञान हो गया है कि आत्मा अलग है और शरीर अलग है, और इस प्रकार का जो चिंतन करता है वही आत्मचिंतन कर सकता है। और वह आत्मचिंतन की दशा कब बन सकती है? जिसने अपने सर्व परिग्रह का त्याग कर दिया हो तो उसकी इस प्रकार की दशा बन सकती है। तो ऐसे कौन थे? तो हमने आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव के बारे में सुना है कि जब वो आत्मचिंतन करने के लिए पहुंचे तो उनकी बीतराग मुद्रा का भी प्रभाव पड़ा। किसके ऊपर? किसके ऊपर पड़ा? जीव के ऊपर तो ठीक, मतलब मनुष्य के ऊपर तो पड़ा ही पड़ा, और साथ में किस एक त्रियंच के ऊपर भी आचार्य परमेष्ठी की बीतराग मुद्रा का प्रभाव पड़ा। समय तो वैसे आपका हो गया है, फिर भी कम शब्दों में सुना देते हैं कि आचार्य परमेष्ठी जब आत्मचिंतन में लीन थे, आचार्य परमेष्ठी का प्रवास अपन आचार्य परमेष्ठी के बारे में कहते हैं ना कि जंगल में मंगल करने वाले। कौन थे आचार्य परमेष्ठी? जंगल में मंगल करने वाले थे। तो आचार्य परमेष्ठी का प्रवास सिद्ध क्षेत्र नैनागिर में पड़ रहा था, चल रहा था, और वर्षाकालीन समय निकट था, चातुर्मास का समय निकट था। उसके पूर्व में आचार्य परमेष्ठी वहां पर पहुंचे हुए थे। तो आचार्य परमेष्ठी का प्रवास चल रहा था। तो उपवास का मतलब क्या होता है? अपनी आत्मा में वास करना। जो भी आप सब लोग उपवास के माध्यम से अन्य प्रकार से 10 धर्मों की साधना, 10 लक्षण पर में आप लोग 12 व्रतों की माध्यम से अपनी साधना करते हैं और अपने कर्मों की निर्जरा करते हैं। तो आचार्य परमेष्ठी का नैनागर सिद्ध क्षेत्र पर एक बार उपवास था। तो प्राय करके आचार्य परमेष्ठी उपवास के दिनों में क्या करते थे? वहां पर एक स्थान था सिद्धशिला, जो कहाँ थी? निर्जन वन में थी, जंगल में थी, जहां उस समय कई प्रकार के हिंसक जीव भी विचरण करा करते थे। ऐसे उस सिद्धशिला के स्थान पर जाकर के उस सिद्धशिला में बैठ करके आचार्य परमेष्ठी आत्मचिंतन करते थे और ध्यान करते थे। तो उस समय क्या हुआ कि आचार्य परमेष्ठी ध्यान मग्न थे, उनकी बीतराग मुद्रा में वो अपनी तल्लीन थे।
अपनी 12 भावना का चिंतन करते हुए निरंतर आत्म ध्यान कर रहे थे, तभी वहां से उस जंगल में एक शिकारी जाता है। क्या करता है? एक शिकारी जाता है, शिकार खेलता खेलता एक हिरण को अपना शिकार बनाना चाहता है। तो देखिए बंधुओं, उस वीतराग मुद्रा को, आत्मचिंतन करने वाले उस महान साधक को, कि उस त्रियंच को यह कैसे बोध हो गया, उस त्रियंच को कैसे बोध हो गया कि हमारे प्राणों की रक्षा कहां हो सकती है। तो भागा भागा वह हिरण, वह जो सिद्धशिला है वह नाले के बीचों बीच बनी हुई है। तो प्राय करके हुआ क्या करता है कि वहां पर वो जानवर जो रहते हैं वह जल पीने के लिए आया करते हैं। तो शिकारी ने दूर से उस हिरण को अपना निशाना बनाना चाहा, तो हिरण ने देख लिया कि मुझे कोई अपना शिकार बनाना चाहता है, तो वह अपनी प्राणों की रक्षा चाहने के लिए उसको कुछ नहीं दिखा तो एक वीतराग मुद्रा दिखी। तो उस वीतराग मुद्रा के चरणों में जाकर के अपनी प्राणों की रक्षा उसके अंदर हो सकती है, ऐसा भाव आया। तो वह जाकर के उन प्राणों के रक्षा के लिए उन गुरुदेव के चरणों में जाकर विराजित हो जाता है। तो वह हमें एक भजन की 2 लाइनें याद आ गई। अभी अभी गंजवासोदा पाठशाला की बिटिया ने, छोटी सी बिटिया ने सुनाया कि इस दुनिया में सबसे सच्चा प्यारा वेश दिगंबर है। क्या है? इस दुनिया में सबसे सच्चा प्यारा देश दिगंबर है। अब सोचो, उस त्रियंच के अंदर इस प्रकार के भाव आ गए कि इस दुनिया में सबसे सच्चा प्यारा देश दिगंबर है, जिसके चरणों में जाकर ही हमारे प्राणों की रक्षा हो सकती है। वह त्रियंच हिरण उन गुरुदेव के चरणों में जाकर के विराजित हो जाता है। वह अपने प्राणों को बचाता हुआ उनके चरणों में चला जाता है कि अब कोई नहीं, कोई न सहारा बिन तेरे। उनके चरणों में जाकर के बैठ जाता है और अपने प्राणों की रक्षा मानकर उनके चरणों में विराजित हो जाता है। तो दूर से वह जो शिकारी था, तो उसने अपना शिकार बनाना चाहा, और जैसे ही दृष्टि उसने अपना शिकार बनाना चाहा, तो उनके जिनके चरणों में, आचार्य भगवान के चरणों में वह शिकार बैठा हुआ था, और उस शिकारी की दृष्टि थोड़ी इधर उधर होती है, उसकी दृष्टि कहां पहुंचती है? उन वीतरागी निर्गंथ दिगंबर संत सिद्धत्व के अभिराम यात्री आचार्य परमेष्ठी अंतर्यात्री महापुरुष आचार्य भगवान गुरुदेव श्री चरण विद्यासागर जी महाराज के चरणों में पड़ती है। उनकी वीतराग मुद्रा को देख करके उसके चरणों अंतरंग में ऐसा निर्मल भाव आते हैं, इतनी निर्मलता आती है, उसके परिणाम इस प्रकार के बनते हैं कि उस शिकार को छोड़ करके वह शिकारी भी गुरुदेव के चरणों में आकर के नतमस्तक हो जाता है, और अपना वो यंत्र जिसके माध्यम से उस शिकारी शिकार करना चाहता था, अपनी बंदूक उनके चरणों में समर्पित कर देता है। उनके चरणों में को पकड़ करके बिलखने लगता है, रोने लगता है, और उनके चरणों में जब तक उनकी सामायिक पूर्ण नहीं हो गई, आत्म साधना नहीं हो गई, तब तक वह शिकारी और त्रियंच एक साथ दोनों उनके चरणों में निवास करते रहे। जब आध्यात्म में लीन आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव वहां से उठे, उनकी सामायिक खत्म हुई, तब उनने पूछा कैसे आना हुआ, तो उन्होंने कहा कि आचार्य परमेष्ठी कुछ नहीं, मैं इस शिकार के पीछे पीछे आपके चरणों में आ गया। आपके चरणों में आने से मुझे आज इतनी शांति मिली है, इतनी शांति मिली है जिसका कोई पारावार नहीं है। मुझे इस प्रकार की शांति हमेशा बनी रहे, इसके लिए कुछ मार्गदर्शन दें। तो आचार्य परमेष्ठी ने कहा, आपको कुछ नहीं करना है, बस यही करना है जो आज आपने किया है, कि इस यंत्र का त्याग करना है, इस बंदूक का त्याग करना है, और आज आपको आजीवन जिंदगी के लिए इस प्रकार के शिकार का त्याग करना है। तो इसकी इस प्रकार से उपलब्धि, उनने इस प्रकार के मात्र शिकार का त्याग किया। बंधु, क्या किया? शिकार का त्याग किया। वो एक ठाकुर क्षत्रिय समाज के थे, हमारा जो पूर्व का ग्रस्त जीवन का गांव थे, वहां के निवासी थे। उन्होंने इस प्रकार से आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव के चरणों में आजीवन के लिए शिकार का त्याग किया। तो इसकी उपलब्धि ये हुई कि बंधुओं, उनके लिए कहते हैं कि भगवान के चरणों में पापों का त्याग करने से, कसायों का प्रक्षालन करने से,
इस प्रकार की विशुद्धि बढ़ती है, इस प्रकार का पुण्य का संचय होता है। किसी प्रकार का व्रत अंगीकार करने से, अणुव्रत के रूप में या महाव्रत के रूप में व्रत अंगीकार करने से हमारे परिणामों में निर्मलता आती है और हमारी विशुद्धि इस प्रकार की बढ़ती है कि हम इतनी विशुद्धि भी बढ़ा सकते हैं कि हमें अंतरंग लक्ष्मी और बहिरंग लक्ष्मी की भी प्राप्ति हो सकती है। तो तब से लेकर के आज तक उनके घर में जो लौकिक जो राज्य पद होते हैं निरंतरता से उनके परिवार में चले आ रहे हैं। वो स्वयं अपने जीवन काल में अखंड सरपंच रहे, उसके बाद वो जनपद अध्यक्ष रहे, जनपद अध्यक्ष के बाद जिला पंचायत रहने के बाद उनका स्वर्गवास हुआ। परंपरा से आज उनके नाती पोते इस प्रकार के पद पर प्रतिष्ठित हैं। इस प्रकार से हम अपने जीवन में इस प्रकार से शिकार आदि सप्त व्यसनों का त्याग करेंगे तो हम अपने जीवन में निरंतर उत्तरोत्तर वृद्धि करके आत्म कल्याण करके उस मोक्ष सुख को प्राप्त कर सकते हैं। बंधुओं, इसी प्रकार से हमारा भी मोक्ष का मार्ग प्रशस्त है। जिस प्रकार से आचार्य भगवान गुरुदेव ने हमें यह मार्ग प्रशस्त किया है, प्रदान किया है, वह हमारा मार्ग निरंतर अविराम रूप से उस मार्ग तक, उस गंतव्य तक वर्तमान आचार्य परमेष्ठी हमें उस मार्ग तक पहुंचाएं और साथ में अपने चरणों का दास बनाकर वहां तक ले जाएं। इस भावना के साथ में उनके चरणों में प्रार्थना करते हैं और सिद्धत्व के हम यात्री और वीर प्रभु यानी 24 तीर्थंकर भगवान के चरणों में यही प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, आचार्य भगवान के एक हाइकु के माध्यम से अपनी भावना को रखना चाहता हूं। मंद कसाय हो, कसाय मंद हो, उज्ज्वल चारित्र हो। क्या हो? कसाय मंद हो, उज्ज्वल चारित्र हो, विशुद्धि बढ़े है। इस प्रकार से हम अपने चारित्र को उज्ज्वल बनाने के लिए अपनी कसाय को निरंतर मंद करते चले जाएं और हमारी इस प्रकार की विशुद्धि पड़े कि जिस प्रकार हमें दर्शन विशुद्धि आदि 16 कारण भावना भाते भाते उस तीर्थंकर प्रकृति के साथ मोक्ष सुख की प्राप्ति हो, ऐसी हमारी भावना और प्रार्थना पूज्य गुरुदेव के चरणों में और वर्तमान परमेष्ठी गुरुदेव के चरणों में निरंतर है कि हमारी विशुद्धि दिन प्रतिदिन बढ़ती जाए। अंत में